गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एयर पोल्यूशन नॉइज कंट्रोल का ये यूनिट सेकंड का टॉपिक है। इसमें हम मेट्रोलॉजी ऑफ एयर पोल्यूशन को देखेंगे। पिछले टर्न पे भी हमने मेट्रोलॉजी के बारे में कुछ आपको आइडिया दिया था। मेट्रोलॉजी मीन्स आपका जो एटमॉस्फेयर में जो एयर का जो मूवमेंट है, वो एयर का मूवमेंट किस पॉइंट किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। आपकी जो अर्थ है कैसे हीट करती है, वो हीटिंग से कैसे आपका हाई प्रेशर बनता है और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाउ टू द एयर इज मूविंग, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इसमें थोड़ा सा हम और एलोब्रेट करके आज देखेंगे। अगर हम बात करें, द अर्थ एटमॉस्फेयर की जो हाइट है इज अबाउट 100 माइल डीप, and that the thickness and the volume sometimes are suggested to be enough dilute of all chemicals and particulates through in it। तो ये देखा गया है कि थिकनेस इतनी ज़्यादा है कि इसमें हम जो भी पोल्यूटेंट हैं उसको आसानी से इसमें डाइल्यूट कर सकते हैं या इसको मिक्स कर सकते हैं। However, 95% of air mass is within 12 miles of the earth surface। लेकिन और हम बात करें कि जो एटमॉस्फेयर का 95% जो एयर मास है वो 12 माइल्स के अंदर ही है, जिसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। नाउ दिस 12 माइल डेप्थ कंटेन द एयर वी ब्रीथ एज वेल एज द पोल्यूटेंट वी इमिट। और इस 12 माइल के अंदर जो एयर है वही एयर हम ब्रीथ करते हैं, सांस के थ्रू लेते हैं, और इसी एयर में हम पोल्यूटेंट को इमिट भी करते हैं। Now, this layer is called a troposphere, is where we have our weather and the air pollution problem। और इसी लेयर में हमारी सारी प्रॉब्लम है, वेदर की, एयर पोल्यूशन की सारी प्रॉब्लम इसी लेयर में है। Now, weather patterns determine how the air contaminants are dispersed and move through the troposphere, thus determine the concentration of a particular pollutant, that is weather, or the amount deposited on vegetation। An air pollution problem involves the three parts: the pollution source and the movement of dispersion of the pollutant and the recipient। So these are the problem involved in air pollution कि pollution का मेन सोर्स क्या है, और जो हमने इसमें किया पोल्यूटेंट किया वो कितना डिस्पर्स हो रहा है, कितना डाइल्यूट हो रहा है, और उसके क्या मेन कारण। नाउ दिस इज द फिगर, द सोर्स यहाँ पे शो किया गया है। लाइक इंडस्ट्री में आपने देखा होगा चिमनी है, चिमनी की सर्टेन हाइट्स होती हैं, और इस हाइट के थ्रू आपका ये जो स्मोक या धुआं जिसे कहते हैं ये छोड़ा जाता है, और फिर ये पूरे एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्पर्स होता है। नाउ अब इसमें देखें, ये टोटल इस ट्रैक की हाइट पे डिपेंड करेगा कि आपकी जो चिमनी की हाइट कितनी है ग्राउंड लेवल से, ये प्रॉपर हाइट पे है कि नहीं है। ये टोटल डिस्पर्शन इसी पे डिपेंड करेगा, और कितना वो आपका पोल्यूटेंट ये कितना ट्रेवल कर रहा है, और दिस आप रेसिपिएंट ये आप पीपल्स हैं जो इससे इफेक्टेड हो रहे हैं। नाउ in this chapter, the concern itself with the transport mechanism, how the pollutant travels through the atmosphere. The environmental engineering should be conservant enough with some basic metrology to be able to predict the dispersion of air pollution। Now, what is the basic metrology? The pollutants circulate the same way in the air in the troposphere circulated. The air movement is caused by the solar radiation and the irregular shape of the earth and its surface, which causes the unequal absorption of a heat by the earth surface and the atmosphere। तो एयर का मूवमेंट ये देखा गया है कि जो अर्थ की इरेगुलर सरफेस है
तो इरेगुलर सरफेस की वजह से अर्थ में जो सोलर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन है वो यूनिफॉर्मली नहीं है, इरेगुलर है। तो कहीं पे अर्थ सरफेस ज़्यादा हीटअप होती है, कहीं पे कम होती है। इस वजह से आपका लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर का जोन बनता है और एयर का मूवमेंट होता है। दिस डिफरेंस इन हीटिंग ऑफ अनइक्वल एब्जॉर्प्शन क्रिएटेड अ डायनेमिक सिस्टम, इसी वजह से एक डायनेमिक सिस्टम तैयार होता है। Now, the dynamic thermal system of the Earth atmosphere also lead a difference in a barometric pressure associated with a low pressure system and with hot and cold weather on. So this is a overall कह सकते हैं कि डायनेमिक सिस्टम कैसे ये आपका तैयार होता है अर्थ। नाउ अगर हम देखें द एयर मूवमेंट अराउंड द लो प्रेशर फ्रंट, the air movement around the low pressure front in northern hemisphere is a counterclockwise। तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लो प्रेशर बनता है और वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है और वर्टिकल विंड आर अपवर्ड whether the condensation and the precipitation take place, and the high pressure system brings sunny and calm weather and stable atmosphere conditions। और जहाँ पे सनी रीजन है या हॉट कंडीशन है वहाँ पे हाई प्रेशर का जोन बनेगा और दैट क्रिएट इन विद विंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दैट इज इन क्लॉकवाइज डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो लो एंड हाई प्रेशर सिस्टम कॉमनली कॉल्ड साइक्लोन and anticyclone are illustrated in the figure. Anticyclones are the weather patterns with a high stability in which the dispersion of the pollutant is poor। और जहाँ भी एंटी साइक्लोन होगा वहाँ पे जो डिस्पर्शन होगा काफ़ी उसका पुअर है एंड ऑफन द प्रिकर्सर्स ऑफ द एयर पोल्यूशन एपिसोड, और ये मेन एयर पोल्यूशन के कारण होते हैं एंटी साइक्लोन। द हाई प्रेशर एरिया इंडिकेट द रीजन ऑफ स्टेबल एयर वेयर द पोल्यूटेंट बिल्ड अप एंड डू नॉट डिस्पर्स। तो जहाँ पे मेन पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होते हैं वहीं पे हाई प्रेशर होता है और वहाँ तो डिस्पर्स नहीं होता। तो अगर हम बात करें जहाँ पे रेडिएशन ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, तो एयर का मूवमेंट अपवर्ड हुआ और ये फ्लो होके जहाँ पे लो प्रेशर जोन है वहाँ पे आपका कंडेंसेशन होके वहाँ पे बारिश आपकी होती है। तो इस तरह देखें दिस इज द एंटी साइक्लोन क्रिएटेड, और एंटी साइक्लोन की वजह से ही आपका मेन प्रॉब्लम आती है। Now, the air quality management involves both control of air pollution sources and effect of dispersion of the pollutant in the atmosphere। तो ये मेन हमें देखना है कि हाउ वी डिस्पर्स द एयर पोल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर। तो अब हम देखेंगे कि अगर जो भी एयर पोल्यूशन इंडस्ट्री से हो रहा है उसका हॉरिजेंटली डिस्पर्शन कैसे हम करें, इस पे मेन हमारा फोकस होता है। नाउ द अर्थ रिसीव द लाइट एनर्जी एट अ हाई फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द सन and convert this heat energy at a low frequency। तो एट सन से जो लाइट आ रही है वो काफ़ी हाई एनर्जी की है, लो फ्रीक्वेंसी की है, लेकिन जब वो अर्थ से टकराती है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है और लो फ्रीक्वेंसी की हो जाती है, हाई वेवलेंथ की हो जाती है। तो when it radiate back into the space, heat is transferred from the Earth's surface by the radiation, condensation, convection। So these are the three sources of the heat transfer, either radiation, conduction and convection। इसका डिटेल में आप HMT सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कि कंडेंसेशन कैसा होता है। कंडीशन विद इन द मटेरियल होमोजीनियस होता है, रेडिएशन के लिए आपको मीडियम की जरूरत नहीं है। कन्वेक्शन मतलब एयर का फ्लो जो हो रहा है दैट इज बेसिकली कन्वेक्शन। Now, solar radiation warms the earth, thus the air above it, so the heating is most affected at the equator and least at the pole। तो हीट ज़्यादातर इक्वेटर पे होता है और पोल पे कम होता है सोलर रेडिएशन की वजह से। नाउ ड्यू टू दिस द वार्मर एंड लेस डेंस एरिया एट इक्वेटर, इसके कारण जो लेस डेंस एरिया है
वो इक्वेटर पे होता है एंड बिकम मोर डेंस एंड सिंक एट द पोल. If the Earth did not rotate, then the surface wind pattern would be from the pole to the equator. अगर अर्थ रोटेट ना हो तो जो आपका विंड पैटर्न है वो पोल टू द इक्वेटर ही रहेगा. तो दिस इज द अर्थ डिड नॉट टर्न इन द एयर. तो कैसे सोलर रेडिएशन इस पे ही मेन रहेगा सर्कुलेशन और इस साइड में आपका आएगा ही. तो this is a global wind pattern कि how the सोलर रेडिएशन की वजह से कैसे आपका विंड का रोटेशन हो रहा है. नाउ अगर हम बात करें फॉर हीटिंग ऑफ द आइसलैंड ओवर द सिटी, तो सिटी में साइड में देखेंगे जहाँ पे ज़्यादा वार्म और स्टडी एयर है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा और ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ एयर का मूवमेंट होगा और इसी वजह से और फिर यहाँ पे कूल है और यहाँ पे ये आपका साइक्लोन इस तरह ऐसे तैयार हो जाए. नाउ there are three features of the wind roses: the orientation of each segment, which shows the direction from which the wind is coming, and the width of each segment, which proportionate the wind speed, and length of the each segment, which proportionate the percentage of the time and the wind of a particular speed. This is the length. जहाँ पे ज़्यादा लेंथ है वहाँ पे विंड की स्पीड ज़्यादा होगी. यही चीज़ आपको बताएगी. नाउ so this is the pollution raises for SO2 concentration greater than 250 parts per gram per meter cube. This is the North Virginia. This is Western Virginia. इसमें ये दिखाया गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड का कैसे लेवल बढ़ता जा रहा है यहाँ पे सेंट्रल पार्क एरिया में. नाउ वर्टिकल डिस्पर्शन की अगर हम बात करें, हाउ द वर्टिकल डिस्पर्शन ऑफ द पॉल्यूटेंट इज अफेक्टेड, तो यहाँ पे z इज द एल्टीट्यूड एंड t इज द टेम्परेचर. तो dt over dz is the dry air, then the dispersion is पर किलोमीटर जो एयर का जो टेम्परेचर ड्रॉप होता है वो 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. तो this is the overall elevation. Now, when it is a super radiative condition prevail, the air atmosphere drop over the 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर और पर 100 की बात करें 100 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं. नाउ a special case of super adiabatic condition is the temperature inversion, when the air temperature is actually increases with the altitude and the layer of warm air is exit over the layer of the cold air. तो एक ऐसा कंडीशन आता है कि हाइट पे जहाँ पे आपका हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है. स्पेशल केस व्हेन द कंडीशन व्हेन द टेम्परेचर इन्वर्जन द एयर टेम्परेचर एक्चुअली इंक्रीज विद एल्टीट्यूड और वो आपकी मेन बाउंड्री लेयर है दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन लेयर और वहाँ पे आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो अगर हम बात करें दिस इज एलिवेशन इन मीटर, दिस इज एडियाबैटिक कंडीशन, दिस इज ए प्रिवेलिंग कंडीशन. तो ये देखा गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर एलिवेशन बढ़ाते हैं टेम्परेचर हमारा कम होता जा रहा है. ठीक है.
This is a super adiabatic condition and this is a सब adiabatic condition. तो दोनों के स्लोप में काफ़ी अंतर है. यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कितना है 30 डिग्री, 25, 10, और सब एडियाबेटिक रीजन में टेम्परेचर का यहाँ पे डिफरेंस है. तो if the parcel of the air at 500 meter above the adiabatically to 1 kilometer, what will be its temperature according to the dry adiabatic lapse rate 9.8 degrees Celsius per 10 kilometer in the air. The parcel would cool 4.9 degrees Celsius above 50 degrees. So the super adiabatic ambient lapse rate is minus 20 degrees Celsius per kilometer. यहाँ पे कट हो रहा है सुपर एडियाबेटिक में. सब एडियाबेटिक में आपका -20 डिग्री सेल्सियस है और सुपर एडियाबेटिक में यहाँ पे दो हैं, 25 भी है और 20 भी. So however the temperature at 1 kilometer is not a 15 degrees Celsius but a 10 degrees Celsius. Our air parcel is a 5 degrees Celsius warmer than the surrounding air and will continue to the rose. In short, under the superadiabatic condition, raising parcel of the air keep right on going up, and similarly, if our parcels were displaced downward 250 meters, the temperature would be increased 2.5 to 22.5 degrees. So, इस तरह यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे टेम्परेचर कैसे कैसे वेरी हो रहा है. तो अगर हम ये देखें, दिस इज द टेम्परेचर सराउंडिंग ऑफ द लॉस एंजलिस. तो जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ते जाते हैं 1000 मीटर तक आपका तो एयर का ड्रॉप हो रहा है, लेकिन जैसे इसके ऊपर जा रहे हैं 1000 से 2000 मीटर के नीचे, फीट के नीचे, तो देयर इज अ राइज इन द टेम्परेचर. एंड आफ्टर above 1800 to this is the steep increasing of the temperature is almost constant, and after that again there is a decrement of the temperature. So this height is called inversion layer, जहाँ पे आपका टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है. तो जनरली जो स्टैक की हम जो चिमनी की हाइट अगर हमें रखनी है वो हमें इस इन्वर्जन लेयर के अबव रखनी है अगर हमें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए. तो अगर हम सुपर एडियाबेटिक की बात करें तो अगर हमने जो हमारी जो स्टैक है, स्टैक की हाइट अगर हमने इन्वर्जन लेयर से कम रखी है तो यहाँ पर प्रॉपर डिस्पर्सन नहीं होगा. देयर इज ए लूपिंग फेनोमेना, जैसे लूपिंग फॉर्म. So this affect the distribution or dilution of the pollen. But if we go for the adiabatic region, अगर adiabatic region है तो आपका अगर कोनिंग फॉर्म में तो देयर इज अ कोन फॉर्मेशन एंड देयर इज अ फुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एयर पोल्यूशन. और अगर हम इसको ऐसा कर लें कि हमारी जो इन्वर्जल लाइन से हमारी स्टैक हाइट ऊपर रहे, तो देयर इज अ फैनिंग फॉर्म, मतलब देयर इज अ स्टीप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एयर पोल्यूशन. और दिस इज अ वेरी गुड कंडीशन और दिस इज आइडियल केस कि कैसे हम एयर पोल्यूशन को आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. एंड दिस इज अ फ्यूमिगेशन. अगर आपने इन्वर्जन ओवर द सुपर एडियाबेटिक में लेस देन आपकी हाइट कम रखी है आपने और इन्वर्जन लेयर से, तो ये काफ़ी इफेक्ट करेगा एयर पोल्यूशन की वजह. दिस इज कॉल्ड palm शेप और एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी. So this is the iron oxide dust looping form.
ओवर द स्टील मिल्स ये दिखाया गया है। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि हाउ इंक्रीजिंग विद द हाइट टेम्परेचर में वेरिएशन कैसे कम आता है, और टेम्परेचर में वेरिएशन से कैसे हम एयर पोल्यूटेंट की कैसे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इसी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन।